जीजा जी कमरे में आओ ना, मुझे नोट्स बनवाने हैं। कैसे आऊँ? तुम्हारी दीदी जाग जाएगी। अरे दीदी को मैं संभाल लूँगी, मुझे बहुत काम है तुमसे, जल्दी आओ। हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसको दबा दें, आपका इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो जल्दी से पहले बटन दबा दें, उसके बाद कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में रवि नाम का युवक अपनी पत्नी नीतू और साली सपना के साथ रहता था। नीतू और सपना दोनों बहनें थीं। शादी के बाद सपना अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हीं के साथ रहने लगी। रवि अपनी साली को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था, लेकिन मोहल्ले में लोग अक्सर उल्टे सीधे ताने मारते थे कि जीजा साली एक साथ रहते हैं, पता नहीं क्या चलता होगा। रवि और नीतू इन बातों को हमेशा नज़रअंदाज कर देते। समय बीतता गया। सपना एमए कर रही थी और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही होशियार थी। हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती। रवि अक्सर उसकी पढ़ाई में मदद करता, कभी नोट्स बनाता, कभी कॉलेज छोड़ने जाता। उसकी यही मदद मोहल्ले वालों की नज़रों में एक शक का कारण बन गई। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने नीतू से कहा, तुम्हारा पति और तुम्हारी बहन दोनों हर समय साथ रहते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ तो ज़रूर लगती है। नीतू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन उसने रवि पर भरोसा किया। फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे। उसी रात उसने रवि से पूछा, लोग बातें कर रहे हैं, बताओ ना कि सच्चाई आखिर क्या है। रवि चुप रहा। नीतू की धड़कनें तेज हो गई। तभी सपना अचानक से कमरे में आई और बोली, दीदी सच तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से सब सुनना। सपना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दीदी जीजा जी ने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि मैं आपसे यह बात छुपा रही थी कि कॉलेज में मेरे खिलाफ झूठे आरोप लग रहे थे। कुछ लड़के मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। जीजा जी ने मुझे बचाने के लिए उनका सामना किया। लोग गलत समझते रहे, लेकिन असलियत तो यह थी कि उन्होंने मुझे अपनी बहन की तरह हमेशा समझकर मेरा सम्मान बचाया। नीतू की आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी एक पल के लिए लोगों की बातों में आकर तुम पर शक किया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते भरोसे से ही बनते हैं नीतू। मैं हमेशा तुम्हारा और तुम्हारी बहन का सम्मान करता रहूँगा। कहानी के अंत में सपना की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाती है और रवि नीतू का रिश्ता पहले से भी मजबूत और ज़्यादा हो जाता है। मोहल्ले वालों की बातें वहीं की वहीं रह जाती हैं, लेकिन उनका परिवार और भी ज़्यादा खुशहाल बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी, और इस कहानी का जो संदेश है, जीजा साली का रिश्ता हमेशा सम्मान और भरोसे पर होना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।